हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सभी को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने टारगेट के प्रति ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। वेरी गुड, ऐसे ही करते हो, ठीक है ना। तो कल हमने पढ़ी थी हिंदी वर्णमाला। आज हम उस वर्णमाला से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद है आप सभी इन क्वेश्चनों का सही जवाब देंगे, क्योंकि कल जो हमने पढ़ाया था वो आपने पढ़ लिया होगा। कल जो हमने क्लास दी थी वर्णमाला की वो आपने देख ली होगी। उम्मीद है उसके आधार पे आप इनका आंसर सही बताओगे, ठीक है। वेरी गुड। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 13। कितनी? 13। और उच्चारण के आधार पर कितनी होती है? उच्चारण के आधार पर होती है कितनी? 11, ठीक है ना। उच्चारण के आधार पर 11, लेखन के आधार पर 13। 13 में छोटी अंग और बड़ी अंग, अनुस्वार और विसर्ग दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। वैसे वो दोनों क्या हैं? अयोगवाह, न स्वर न व्यंजन, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है? पहले वाले के जो ऑप्शन थे वो इसमें डाल दिए हैं और इस वाले का ऑप्शन उसमें डाल दिए हैं, ठीक है। जैसे ये था, पहले वाले का आंसर ये था, है ना। हाँ, कौन सा? 13 वाला ये था, ठीक है। अब इसका आंसर वहां पे मिलेगा आपको। हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है? हिंदी भाषा की आदि जननी, हिंदी भाषा की आदि जननी है ये संस्कृत। हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है? संस्कृत। देखो, भाषा फिर जो है वो थी पहले पारलौकिक संस्कृत, फिर अलौकिक संस्कृत। थोड़ी सी इजी हो गई है ना, जिसमें कि ये बाद के, जैसे जो ऋग्वेद था वो था पहले वाले संस्कृत में, उसके बाद थोड़ा संस्कृत को भी मॉडिफाई किया गया, थोड़ी सी आसान की गई, जिसमें बाद में सामवेद, यजुर्वेद वगैरह ये वेद लिखे गए। अथर्ववेद और बाद में आया था। उसके बाद जो है संस्कृत किसमें हो गई मॉडिफाई। जैसे देखो क्या है कि चीजों को आसान बनाया जाता रहा है आने वाले समय में, ठीक है, जिससे कि लोगों को आसानी हो समझने के लिए। तो उस भाषा को, जैसे पहले वाली जो संस्कृत थी पारलौकिक संस्कृत, वो काफी टफ थी, जिसमें ऋग्वेद है। उसके बाद की संस्कृत थोड़ी सी इजी हो गई। उसके बाद बुद्ध जी आए, उन्होंने जो है भाषा को और भी आसान कर दिया, पाली भाषा में कर दिए। अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे बुद्ध जी ने? पाली भाषा में। उसके बाद प्राकृत भाषा और आसान हो गई। उसको मलेच्छों की भाषा भी कहा जाता है। किसे? प्राकृत भाषा को। किसे? मलेच्छों की भाषा। अच्छा, जैन धर्म के उपदेश किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में, ठीक है ना। उसके बाद और इजी हो गई अपभ्रंश के बाद हिंदी मान लेते हैं डायरेक्ट, लेकिन बीच में कुछ समय आया था, लगभग 900 से 1100 ईस्वी का समय था। इस समय आई थी अवट, जब वो अपभ्रंश से कन्वर्ट हो रही थी किसमें? हिंदी में, ठीक है। हाँ, तो हिंदी हो गई, ठीक है, जो कि ये चली आ रही है हिंदी। हिंदी की आदि जननी क्या हुई? फिर संस्कृत। आदि जननी का मतलब स्टार्टिंग वाली अम्मा, जो इनकी दादी, ठीक है। जननी क्या होती है? माँ। उनसे जस्ट पहले वाली, जैसे इनकी माँ अपभ्रंश को कह सकते हो, अपभ्रंश से आई हिंदी, ठीक है। लेकिन अपभ्रंश की भी माँ, उसकी भी माँ, उसकी भी माँ, मतलब दादी हो, ये सबकी दादी है। कौन? संस्कृत भाषा। वेरी गुड। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि। वर्ण होती है, लेकिन दोनों में पूछा जाए तो ध्वनि हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी इकाई लेखन के आधार पर वर्ण होती है, उसे आप लिख के दिखा सकते हो, लेकिन ध्वनि को लेखन के आधार पर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण। इसकी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वेरी गुड। वर्णमाला लो, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। वर्णमाला कहते हैं, किसे कहते हैं वर्णमाला? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। किसको? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनि क्या थी? जैसे वर्ग कितने थे? 5, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। पहला वर्ग क्या था? कंठ ध्वनि वाला, क वर्ग। क, ख, ग, घ, ङ, ये सभी किसमें आते हैं? कंठ में। कंठ। उसके बाद मूर्धन्य, नहीं, तालु। कंठ के बाद तालु। तालु में आ जाएगा च वर्ग।
उसके बाद मूर्धन्य, ठीक है ना। मूर्धन्य में आ जाएगा कौन सा वर्ग, ट वर्ग। ट वर्ग के बाद आएगा त वर्ग। त वर्ग आ जाएगा किसमें, दंत में। और दंत के बाद आएगा कौन सा, औष्ठ्य। औष्ठ्य वर्ग। और बचा प वर्ग। प वर्ग, ठीक है, वो होठों से मिलके बना ना, प फ ब। देखो होठ बंद हो रहे हैं, बिना होठ टच किए आप प को नहीं बोल सकते। बोल के देखो, प मुंह खोल के प बोलो, नहीं बोल पाओगे। फ बोलो, नहीं बोल पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए औष्ठ्य कहा गया है प वर्ग को। तो इसमें पूछ रहा है कंठ वाली ध्वनि कौन सी है, तो कंठ वाली ध्वनि ये हो गई क ख ग घ ङ, ये सभी कंठ वाली ध्वनि होती हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, वेरी गुड। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। अल्पप्राण, अल्पप्राण देखो किसी भी वर्ग के पांचों वर्ग में से पहला और तीसरा, ठीक है ना, और लास्ट वाला, मतलब एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, स्टार्टिंग होगी अल्प प्राण से। मतलब जिस वर्ण को बोलने में कम वायु निकले, अल्प प्राण। अल्प मीन्स कम, प्राण मीन्स वायु, ठीक है। कहते ना जैसे किसी के प्राण पखेरु उड़ गए, जब उसके अंदर से उसकी वो निकल जाती है सांस, ठीक है, क्या निकल जाती है, वायु, उसी को प्राण बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण जो है, हाँ, अल्प प्राण वाले हैं कौन। हाँ देखो पहले पे क आता है और ग आता है। देखो इनको एक बार लिख लो, है ना, लिख के थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन वैसे इसमें ये आएगा क और ग, ये पहले पर या तीसरे पर है, ठीक है। अल्प प्राण वाला पूछ रहा है तो क ख ग घ प्राण, ठीक है। च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प ह ब प ह ब भ और ये म। तो अब देखो इनमें ये अल्प प्राण है, ये अल्प प्राण है, ये अल्प प्राण है, ये अल्प, ये अल्प, ये अल्प, ये अल्प, ये कल बताया था, एक अल्प एक महा, एक अल्प एक महा। अब आप इनमें से देख लो, ये सभी अल्प प्राण हैं जिन पर वो हो रहा है। अब ये क्या पूछ रहा है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। जैसे देखो पहला छ और झ। छ और झ अल्प प्राण है, नहीं है। फिर क्या कह रहा है, क और ग। क और ग अल्प प्राण है, तो है। उसके बाद थ और ध। थ और ध अल्प प्राण है, नहीं है। फ और भ। फ और भ अल्प प्राण है, नहीं है। तो कौन सा जोड़ा अल्प प्राण है, सिर्फ ये क और ग। क और ग ये अल्प प्राण है, ठीक है, ये है अल्प प्राण। वेरी गुड। उम्मीद है सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, इससे रिवीजन भी हो जाएगा आपका और यही पता चल जाएगा कि आपने अब तक कितना समझा और पढ़ा है, ठीक है। वेरी गुड। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं। नासिक, नासिक का मतलब नाक से बोला जाता हो, नाक मिलके मुंह से बोलेंगे। ऐसा तो नहीं आप मुंह बंद कर लो और नाक से बोल दो कुछ भी। आप मुंह बंद करो ऐसे, आप कुछ बोल के दिखाओ, नहीं। लेकिन मुंह और नाक को मिला के बोल सकते हो। जैसे जुकाम हो जाता है ना, जुकाम हो जाता है तब कैसे बोलते हैं, ऐसे गिनगिनाहट सी होती है जो, उसी को बोलते हैं नासिक, ठीक है, वही बोलते हैं नाक से स्वर। तो नासिक का व्यंजन कौन सा है, देखो स ग ज, ये तो सीधा सीधा बोल रहे हो, इसको बोलते हैं या, क्या बोलते हैं या, है ना। तो नाक से बोल रहे हो, क्या हो गया इसमें, ये नासिक से बोलने वाला, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं। अयोगवा, जिनको ना इधर योग किया ना उधर, ना व्यंजन ना स्वर, कौन से हैं अयोगवा, अनुस्वार और विसर्ग। कौन कौन से, अनुस्वार और विसर्ग। इसको अनुस्वार कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, अनुस्वार और विसर्ग। उम्मीद है अब तक ये सारी चीजें आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। किस पे आधारित क्लास लेके आनी है आगे, वो भी सजेशन दीजिए। हालांकि कराऊंगा मैं अपने तरीके से सारी चीजें, लेकिन सुझाव जरूर लेता हूँ हर किसी का, ठीक है ना, ठीक है, वेरी गुड। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, छ मूल स्वर घोष संयुक्त। तो ये है देखो संयुक्त, इसलिए क मतलब क और ये श इनसे बनती है, ठीक है, इनसे बनती है ये क और श से। और इसकी इंग्लिश में होती भी यही है, KSH।
संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? संयुक्त वर्ण ये छ और ये और ये और ये, देखो ये होते हैं, ठीक है। ये ग है, वेरी गुड। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान, घ का मूर्ध कंठ तालु दंत, मूर्ध कंठ तालु दंत। देखो तालु गले से, पहला वर्ग क वर्ग कंठ से, उसके बाद च वर्ग तालु से, उसके बाद ट वर्ग मूर्धन्य से, और उसके बाद त वर्ग आपका दंत से, उसके बाद प वर्ग आपका ओष्ठ से। तो अब आप इसमें देखो घ कौन से में आ रहा है? ये घ आ रहा है आपका जो है उसमें क ख ग घ, क वर्ग पहले ही वाला वर्ग कहां से? कंठ से चलता है, तो इसमें कंठ है कहीं? है, ये रहा कंठ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? कंठ। कंठ से कौन सा? घ का उच्चारण। ये देखो सभी क्वेश्चन आए हुए, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी हिंदी में परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन दो वर्ण से मिलकर बना हुआ, जैसे अभी बनाया था क्षेत्र, ज्ञान और ये जो आपका श्री वाला। ये चार में से कोई दिख रहा है इनमें से? ये दिख रहा ना, ज्ञान वाला दिख रहा है ना, ये ज्ञा वाला। तो ये हो गया इसका आंसर, वेरी गुड। कौन सा है ये? संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? छ, त्र, ज्ञ और ये श्री वाला, ठीक है, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। दंत होते कौन कौन से हैं ये देख लो, तो जो दंत नहीं है वो उसमें से निकल जाएगा। दंत कौन कौन से होते हैं? दंत होता है आपका त वर्ग। कौन सा? त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ठीक है ना। तो त ये हो गया, थ, द, ध, न, ये तीनों होते हैं दंत। तो आंसर हो गया ये ट वर्ग। ट वर्ग कौन सा होता है? मूर्धन्य। ट देखो जीव आगे से उलट के बोलिए, ट आगे से उलट के मूर्धन्य से लग रही है, ठीक है, वेरी गुड। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहा जाता है? अ वाले देखो ये अकारांत होते हैं, ठीक है। और ई जिसके अंत में आए उसे इकारांत बोल देते हैं। बड़ी ई या उसी को ईकारांत बोल देते हैं, ठीक है। तो ये अ आ रहा है तो ये अकारांत, आ आएगा तो आकारांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये अकारांत है, ठीक है। तो वेरी गुड, ज्यादा परेशानी होना। अनुस्वार कौन होता है? ये वाला। अयोगवाह में कौन कौन से आते हैं? ये और ये। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये अंतस्थ होते हैं। और अकारांत में जिसके अंत में अ आए, ठीक है, बस, वेरी गुड। छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण किसके योग से बना है? क्योंकि ये कौन सा है? ये संयुक्त व्यंजन है। कमेंट बॉक्स में बताओ संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? कितने होते हैं सभी? अभी बताओ संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? आप लिखना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कमेंट में आप बताना। लेकिन संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, जो अभी बताए थे, क्षेत्र, ज्ञान और श्री, ठीक है। लेकिन आप भी लिखना इसका आंसर। तो अब जैसे ये है 6, ये किस किस के मिलके बना है? ये क और श मिलके बना है, क और श मिलके बना है, ठीक है ना, ठीक है, वेरी गुड। निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? ट वर्ग नहीं है। ट वर्ग में जैसे देखो ठ इसी में आता है, ड इसी में आता है, ये भी इसी में आता है, ये नहीं है ट वर्ग। ये कौन सा वर्ग है? ये क वर्ग है। कौन सा वर्ग? क वर्ग, कंठ वाला क वर्ग, ठीक है, वेरी गुड। निम्नलिखित में से अयोगवाह हैं। निम्नलिखित में से अयोगवाह हैं। अयोगवाह में कौन कौन से आते हैं? विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। इसमें विसर्ग दे रखा है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों अयोगवाह में होते हैं, ठीक है ना। महाप्राण, जिसमें अधिक वायु निकले, जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक वायु निकले वो महाप्राण होता है। संयुक्त व्यंजन है, जो दो वर्ण के मिलके एक वर्ण बनता है वो संयुक्त होते हैं, ठीक है ना। छत्र, ज्ञा, श्री वाला, ठीक है। अल्प प्राण, जिसके बोलने से जिस वर्ण के उच्चारण में कम वायु निकले, अल्प मीन्स थोड़ा होता है, कम है ना, तो वो अल्प होता है, ठीक है, अल्प वर्ण होता है, वेरी गुड। देखो उम्मीद है आप ये मत सोचना कि आज ये हिंदी की क्लास ये वर्ण वाली खत्म हो गई, तो ऐसे इसमें जितना अपडेट होगा बीच बीच में करते जाएंगे, बीच बीच में करते जाएंगे, रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे,
बार बार जब भी क्वेश्चन आते जाएंगे एमसीक्यू उसमें मिक्स होते जाएंगे, इनमें से भी आएंगे, दूसरी क्लास होते जाएंगे उनमें से भी आएंगे। ठीक है, रिवीजन ऐसा बना देंगे बिल्कुल पूरा घोल घाड़ के एकदम बढ़िया तरीके का मस्त। ठीक है ना। हाँ, एग्जाम में बहुत ही मजा आएगा फिर आपको। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है छ, तो ये जो है दंत ओष्ठ तालु वर्ष, देखो इसको मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। कौन सा मूर्धन्य वाला ये है, कौन सा मूर्धन्य वाला, या करके मूर्धन्य कर सकते हैं इसको, मूर्धन्य। ठीक है, या करके ये इसी में आता है। अच्छा आप देखो छ ये आता है च वर्ग में, च वर्ग में आता है ये। ठीक है ना, छ वर्ग में। तो कंठ के बाद कौन सा आता है, कंठ के बाद तालु, तालु, तो ये तालु का हो गया। च वर्ग में कौन सा, तालु है ना, च वर्ग में तालुव्य। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तालुव्य। वेरी गुड। यर लव किस वर्ग के व्यंजन है, किस वर्ग के व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है। कौन से, अंतस्थ व्यंजन। वेरी गुड, अंतस्थ व्यंजन है ये सभी। अनुनासिक का संबंध क्या होता है, अनुनासिक, बिहार पुलिस में आया ये सब इंस्पेक्टर में। अनुनासिक, अनुनासिक होता है जो नाक और मुंह से मिलके बोला जाने वाला। देखो कौन सा है, केवल नाक से, केवल मुंह से नहीं। केवल नाक से कैसे बोल लोगे भाई, केवल नाक से कैसे बोल सकते हो, मुंह बंद कर लो, बोल के बताओ। केवल मुंह से, केवल मुंह से बोलोगे तो फिर वो मौखिक वाले हो गए, फिर उसमें अनुनासिक का क्या मतलब हुआ, कुछ नहीं। तो नाक और मुंह दोनों से। ठीक है ना, क्या, नाक और मुंह दोनों से। वेरी गुड, नाक और मुंह दोनों से। वेरी गुड। देखो आप जो है बढ़िया से करते जाओ, यूपी टेट, सी टेट, कोई सा भी टेट हो, सब टेट निकलेंगे। और भी जो भी दिक्कत हो आपको एग्जाम को लेके कमेंट बॉक्स में बताओ, आपके हर एग्जाम को 100% निकलवाने की गारंटी हम लेते हैं, चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े और आपसे करवानी भी पड़े। और भी आपको कभी कोई दिक्कत आए वो बताते रहना बीच बीच में कि आपको याद नहीं हो रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, आपको जैसा भी फील हो रहा हो। सिर्फ ये नहीं कि हम यहाँ पे ये क्वेश्चन और ये सब देते जाएंगे, आपको इनको कैसे प्रॉपर वे में पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने, ये सारी चीजें जो आपको हम बताएंगे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन नोट्स जरूर बनाते जाना, पर डे की क्लास के नोट्स बनाने हैं। दूसरे दिन जैसे एमसीक्यू आए तो उसको भी बढ़िया से प्रॉपर वे में लिखना। देखो लिखो, ज्यादा से ज्यादा लिखो, मत डरो कि आपकी 10, 20, 50 रुपए की और एक रफ बढ़ जाएगी। रफ बना लो, जो सस्ते सस्ते वाली जो होती है नोट वो वाली बना लो, उन्हीं को फेयर बना लो, उन्हीं को रफ बना लो। ठीक है, लेकिन लिखो, आप जितनी ज्यादा बार लिखो किसी चीज को उतनी ज्यादा आपके वो जो है सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी। ठीक है, और अपने खुद के नोट्स बनाओ। कभी ये नहीं कि उसके नोट्स ले लिए, उसकी जेरॉक्स करवा ली, या कहीं से पीडीएफ दे दो, ये दे दो, वो दे दो। पीडीएफ देखो हम भी दे सकते हैं, लेकिन मैं पीडीएफ नहीं देना पसंद कर रहा हूँ बिल्कुल भी। पीडीएफ दे दो, बहुत सारी पीडीएफ पड़ी है, कहीं से भी ले लो। पीडीएफ तो सभी चैनलों पे पड़ी हुई है पीडीएफ। आप कहीं से बुक खरीद लो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ छपा पड़ा है। तो बुक में छपा पड़ा है, पीडीएफ में लिखा पड़ा है, उससे थोड़ी ना आपका उद्धार हो जाएगा। आपका वो तो यहाँ छपना चाहिए ना, आपके इसमें, आपके इस खोपड़ी में छपना चाहिए, आपके माइंड में छपना चाहिए। जब यहाँ पे होगा, जब आप पढ़ोगे तब आप सोचोगे, तो यहीं से निकल के वो आप जो है आएगा। यहीं से तो आउटपुट दे सकते हो ना, आप पीडीएफ को ले जा सकते हो एग्जाम हॉल में, ना आप जो है किसी बुक को ले जा सकते हो। तो अपनी पीडीएफ यहाँ बनाओ, यहाँ वाली पीडीएफ काम करेगी। यहाँ वाली पीडीएफ के लिए आपको नोट्स बनाना अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब होता है जिसका कोई भी निवारण ना हो, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप जिस दिन नोट्स बनाने लग जाओगे, जिस दिन नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम देना, फिर हमसे मिलना, 100% एग्जाम जो है निकलेगा आपका। ठीक है ना, वेरी गुड, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।